बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? मुझे पता है गर्मी से आप लोगों का बुरा हाल है, ऊपर से लोड शेडिंग और ऊपर से महंगाई। बहरहाल जिंदगी में नेगेटिविटी या मनफी पहलू बहुत होते हैं, मगर एक अच्छे शहरी के नाते हमें पॉजिटिव चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर हमारे में दोस्त है तो हम क्यों उनकी खूबियाँ देखें, उनकी बुराइयों को ना देखें, उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करें। तो इससे पहले एक मेरी वीडियो बजट के ऊपर थी। मैंने कहा गरीब से गरीब तर हो गया, बजट आया, पेश हुआ और चला गया, गरीब तर है, और जो कुछ बजट में वादे वईद हुए हैं वो तो बाद में उनका इम्पैक्ट आएगा। जो आज का मेरा मौजू है वो नहायत ही नादामत और शर्मिंदगी का मौजू है। हम लोग कैसे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम लोग पढ़े लिखे जाहिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सबसे बड़े जो पढ़े लिखे जाहिल हैं वह आपकी असेंबलियों में बैठे। खैर, मैं इस मौजू की तरफ थोड़ी देर में आता हूं। पहले ये मैं बताता हूं कि देखिए, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट छपती हैं, वो शेयर होल्डर्स को भेजते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारी एनुअल रिपोर्ट दें, एसेस करें। मगर मुझे कोई 50 साल हो गए मैं ये एनुअल रिपोर्ट्स को देखता हूँ, एसेस करता हूँ और फिर उस पर जाके तामीरी तनकीद करता हूँ। मगर जो मेरे साथ के शेयर होल्डर्स हैं, मैंने देखा है वो बुक को खोलते नहीं, बस हाथ में उठा लाते हैं। खैर, अब तो बुक भी बंद हो गई, अब तो डिजिटल फॉर्म में आ गई है, अब तो स्लाइड आ गई है। तो कहने की बात यह है कि हमें पढ़ाई का फुकदार है, जिसको कहते हैं फोकस ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन, वो नहीं है, और इसी की वजह से हम लोग मार खाते हैं। डिग्री तो हम ले लेते हैं मगर नॉलेज नहीं आता हमें। और क्या बना रहे हैं आप लोग? पढ़े लिखे जाहिल लोग बना रहे हैं। खैर, इसके बारे में मैं बहुत अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि हमने अगर तरक्की करनी है तो स्ट्रॉन्ग, लेबर इंटेंसिव, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, एफिशिएंट वर्कफोर्स पैदा करें। बाहर में आता हूं, एक क्रिश्चियन लीडर जो कि पार्लियामेंट का भी मेंबर है, उसने एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। वो क्या बात कही उसने? वो बात ये है कि जो बजट की समरी जो पेश की गई नेशनल असेंबली में, उसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करम करने वाला है, और शैतान मरदूद से मैं पनाह मांगता। तो बजट की जो डॉक्यूमेंट है उसके पहले पेज पे लिखा गया है, मगर इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने वही बजट डॉक्यूमेंट एक दूसरे को दे मारी, और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि पीटीआई के हैं, वो अपने नंबर बनाने के लिए पेश होते हैं। ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। भाई, आपको बड़ा शौक है लड़ने का तो चले आए, फौज में भर्ती हो जाएं, पता लग जाएगा आप कितने पानी में। असेंबली कोई लड़ाई की जगह है कि आप एक दूसरे को किताबें मार रहे हैं?
तो मैं मुरीद इल्जाम सबको ठहराऊंगा। सबसे बड़ा जो मुरीद इल्जाम है वो मैं हूं, क्योंकि मैंने ऐसे नाअहल, नालायक और अहमक लोगों को असेंबली में भेजा। जो उसने क्रिश्चियन लीडर ने जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि अगर यही चीज एक क्रिश्चियन करता है तो वो तो ब्लास्फेमी के जुमरे आ जाता और उसको मुर्दे इल्जाम देके उसको आप कत्ल कर देंगे। तो अब बताएं कि कुरान की तौहीन हो रही है, आप लोगों ने क्या किया? इसका मतलब कि हमारा दोहरा मयार है, दूसरों के लिए और में आ रहा है, हमारा और में आ रहा है। हम जो मर्जी कुरानी डॉक्यूमेंट के साथ करें, मगर कोई एक क्रिश्चियन जरा से गलती से बोल भी जाता है तो आप उसको मुरीद इल्जाम ठहराते हैं, उसको मारने दौड़ने चले जाते हैं, उसकी वजह से इस्लाम खतरे में आ जाता है। आज सब अपने गिरबान में जाके और देखें किस किस्म के लीडर्स हैं हम। मेरी आपसे एक दफा फिर मुद्दाना गुजारिश है, चाहे आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आपके कोई मुकातिब नहीं, मगर आज ये अहद करें, कम से कम मुझसे ये, मैं अपने आप से ये अहद करता हूं कि मैं उन लोगों को कभी वोट नहीं दूंगा जो इस वक्त असेंबली में बैठे, चाहे वो सोना बनकर आ जाए, क्योंकि उन्होंने कुरान की तौहीन की है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। कोई बजट के डॉक्यूमेंट पढ़ के नहीं आया, बस उठा के फेंकना शुरू हो गया। जैसा तैसा बजट है उसके बारे में फिर बात करेंगे, मगर आपसे फिर मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को कभी वोट ना दें जो तौहीन रिसालत करें, जो तौहीन कुरान करें। प्रॉब्लम यह है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कभी की असेंबली में नहीं जा सकता। पढ़े लिखे से ये मेरा मतलब नहीं कि उसने पीएचडी की है, पढ़े लिखे से ये मेरा मतलब है कि वो आदमी जिसके पास नॉलेज हो और नॉलेज को अप्लाई करे। बहरहाल ये लंबी बहस है, बजट के बाद एक दफ़ा और मैं फिर एक और वीडियो में हाजिर होंगे। आप लोगों को एक दफ़ा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस रेट से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम 2000 का मार्क क्रॉस कर जाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं। वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबी।